हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप और स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2020 और सेट नंबर चल रहा है आपका 5वां और पार्ट है आपका यानी कि 6ठा। तो कह सकते हैं कि सेक्शन बी का पोर्शन चल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, क्योंकि इसके लिए आपने काफ़ी मेहनत की थी। यानी कह सकते हैं तो स्टोरी का पोर्शन क्या है, स्टोरी का, यानी क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें आप स्टोरी को डिस्कस करेंगे। स्टोरी का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपने पढ़ा था, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है यदि आप इसको ठीक से समझ लोगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आप पेपर में स्कोर कर सकते हैं। वैसे भी ये आपका 10 मार्क्स का आता है, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो 2-3 टॉपिक आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ग्रामर में, जैसे कि मान लीजिए एसे का है, अनसीन पैसेज का है और ये आपका स्टोरी का है, और इसके अतिरिक्त आपका वोकैबुलरी है। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इन टॉपिकों को ठीक से समझ लोगे तो एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टोरी का टॉपिक, ठीक है ना। तो देखो, हम आपको पहले बता चुके हैं कि स्टोरी को हमें स्टोरी नहीं समझना है, और यदि आपने इसको स्टोरी समझ लिया तो आप इसे नहीं कर पाओगे। इसको क्या समझना है कि कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिनकी हमको अंग्रेजी बनानी है, ठीक है ना। उन वाक्यों को आप पहचानोगे, तोड़ोगे और उनकी अंग्रेजी बना दोगे। ऐसा होता है कि बहुत शब्दों का मीनिंग नहीं आता है, तो देखो हमने बताया था कि सब वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा है तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में तोड़ने की कोशिश करोगे, यानी अपनी भाषा में उसको तोड़ने की कोशिश करोगे, जिससे कि उसका मीनिंग आपको मिल जाए। और फिर भी नहीं मिलता है तो आप उसका सेम मीनिंग कर सकते हैं, आपके मार्क्स ज़्यादा नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो स्टूडेंट्स, तो क्या आप जेईई मेंस 2021 में देने वाले हो? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए स्टूडेंट रिवाइज एथॉन फॉर जेईई मेंस 2021, और ये स्टार्ट हो रहा है बच्चों 6 फरवरी से। इसमें 8 डेज में आपको 50 सेशंस कराए जाएंगे, वो भी इंडियाज टॉप एजुकेटर्स द्वारा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप एनरोल कर सकते हो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट इंडियाज टॉप एजुकेटर्स हैं, मनोज चौहान सर हैं, मोहम्मद कासिफ आलम सर हैं, नमो कौल सर हैं। यहाँ पर इंडियाज टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ फुल द रिवीजन बाय टॉप एजुकेटर्स, एब्सोल्युटली बिल्कुल फ्री है आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो 9 डेज प्लान है क्या। यहाँ पर आपको स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, मोटिवेट किया जाएगा, 50 सेशंस कराए जाएंगे 26 एजुकेटर्स द्वारा। जेईई मेंस 2021 फुल सिलेबस कवर किया जाएगा। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस ऑन द लास्ट डे। लास्ट दिन आपका क्या होगा, इंडियाज मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है बच्चों, जिससे आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट पूरा शेड्यूल है 6 फरवरी से, ठीक है ना। रिवाइज एथॉन अनाउंसमेंट होगा 1 बजे। लास्ट 10 डेज स्टडी प्लान फॉर फिजिक्स जेईई में, यहाँ पर पूरा आपको शेड्यूल दे रखा है, ठीक है ना। 8 डेज 50 सेशंस 26 एजुकेटर्स, और भी बच्चों यहाँ पर पूरा शेड्यूलिंग देख सकते हो। डे 1 में आपके लिए ये सारा सब कुछ होने वाला है। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना है। और इंडिया टॉप एजुकेटर्स है बच्चों, डे 2 में आपको ये मिलेगा सब कुछ, ठीक है। 8 डेज 50 सेशंस 26 एजुकेटेड। डे 3 का प्लान ये है बच्चों, डे 4 का ये है, डे 5 का ये है, डे 6, डे 7, और यहाँ पर स्टूडेंट होने वाला है लास्ट डे अनअकैडमी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आईटी जेईई मेंस 2021, जो कि एकदम फ्री होगा। आप एनरोल कर सकते हो, और एनरोल करते टाइम आपसे अगर इनवाइट कोड पूछे तो वहां पर आपको डालना है बच्चों स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी, बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है। अगर आप ये कोड यूज नहीं करोगे बच्चों तो आप ये टेस्ट नहीं दे पाओगे। जब आपसे इनवाइट कोड पूछा जाए तो आपको स्मार्ट स्टडी जरूर यूज करना है, ठीक है, तभी आप एनरोल कर पाओगे। और अगर आप यहां पर अच्छा रैंक पाते हो, जैसे रैंक 1 पर रहते हो, तो बच्चों आपके लिए 3 मंथ का आईटी जेईई प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। उसके साथ साथ 1 लाख रुपए तक का अमेजॉन वाउचर्स मिलेंगे। रैंक 2 पर जो बच्चा रहेगा उसके लिए 3 मंथ का आईटी जेईई प्लस सब्सक्रिप्शन और 75,000 रुपए का अमेजॉन वाउचर। जो रैंक 3 पर रहेगा उसके लिए 50,000 रुपए के अमेजॉन वाउचर और 3 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन आईटी जेईई का एकदम फ्री मिलेगा। यहां पर आपको पूरा का पूरा दे रखा है स्टूडेंट। यहां पर लिखा हुआ वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है ये, दुनिया का या फिर इंडिया का सबसे बड़ा टेस्ट कह सकते हो, स्कॉलरशिप टेस्ट कह सकते हो, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गया होगा। ओके, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी, और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2020 सेट नंबर 5, यानी कि 5वां सेट चल रहा है। और इसके बाद इसमें एक टॉपिक और रह गया आपका,
मान लीजिए अनसीन पेस्ट का एक टॉपिक रह गया है, इसके बाद ये भी आपका जो सेट है समाप्त हो जाएगा और फिर छठा फिर सातवां। ठीक है, इस तरह से आपका जो सन 2020 के जो सेट हैं वो समाप्त हो जाएंगे। यदि आपने इन सेट्स की भी वीडियो को अच्छी तरह से देखा है, समझा है, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। कहा जाए कि आपको पूरा सिलेबस आपको याद हो जाएगा मान लीजिए इंग्लिश का, क्यों कि 7 सेटों में मेरे हिसाब से देखा जाए तो हर क्वेश्चन डिस्कस हो जाता है। ठीक है ना, इसके बाद फिर 19 फिर 18, तो आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ आपको देखना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, तो देखो आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है, तो बड़े ध्यान से इसको समझोगे, क्योंकि काफ़ी समय बाद ऐसा टॉपिक देखने को मिल रहा है आपको। क्योंकि जब हमारी सीरीज चल रही थी तो डेली आपकी डिस्कस होती थी स्टोरी के बारे में, लेकिन अब तो जब अनसॉल्व्ड में आएगी तभी डिस्कस होगी। ठीक है ना, वैसे आप अपने आप स्वयं घर पर बना सकते हो, एक स्टोरी बनाइए, 2 बनाइए, 10 बनाइए, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो डिस्कस जब ही होगी जब आपके पेपर में आएगी। ठीक है ना, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी बहुत ही अच्छी है और सन 2020 में आई है, तो 21 में तो मुश्किल से ही आएगी। ठीक है ना, लेकिन 19 वाली रिवाइज हो सकती है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि तरीका सबका सेम होता है। मतलब सेंटेंस को पहचानना, तोड़ना और उसको बनाना, यही तरीका है। ठीक है, तो देखो चलते हैं, देख लेते हैं। तो जर्मनी के सम्राट, यानी कि पहले थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ट्रांसलेट यानी कि ट्रांसलेशन करिए द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी निम्नलिखित की क्या बनाइए, अंग्रेजी बनाइए। ठीक है, तो देखो हमने क्या बताया आपको, इन बातों को ध्यान में रखना है बस। हाँ जी, देखो जर्मनी के सम्राट फ्रेडरिक, यानी जर्मनी के एक सम्राट हैं फ्रेडरिक, तो उनके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है ना, तो जर्मनी के सम्राट फ्रेडरिक यह जानकर बहुत चिंतित हो उठे। तो देखो यहाँ तक ही पकड़ेंगे इसको हम। ठीक है, क्योंकि वहाँ तक ले जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे आपका सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सेंटेंस खत्म कहाँ होगा, जहाँ आपका पूर्ण विराम आएगा, यहाँ खत्म होगा। लेकिन अब सेंटेंस काफ़ी बड़ा है, तो क्या करेंगे, इसको हम तोड़ तोड़ के बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ कि जब सेंटेंस बड़े हो तो उनको तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो पहले अब सेंटेंस को तोड़ते हैं। यानी जर्मनी के सम्राट फ्रेडरिक, तो कह सकते हैं फ्रेडरिक जर्मनी के सम्राट क्या थे, हो उठे चिंतित यह जानकर। यही तो है, हमने तोड़ा कि फ्रेडरिक जर्मनी के सम्राट और हो उठे चिंतित या बहुत चिंतित यह जानकर, ऐसे हमने तोड़ लिया इसको। तो जैसे हमने तोड़ा है वैसे ही हमको लिख देना है। तो हमने पहले क्या देखा, यानी फ्रेडरिक, तो फ्रेडरिक आ गया। अब क्या है, जर्मनी के सम्राट, तो सम्राट जर्मनी के, ऐसे तो कहेंगे, तो द एम्परर ऑफ जर्मनी। जर्मनी की स्पेलिंग बहुत ही आसान है। देखो जर और मैनी शब्द आपको याद होगा, तो इस तरह से बहुत ही आसानी हो जाएगा जर्मनी। तो क्या हो गया, फ्रेडरिक द एम्परर ऑफ जर्मनी, फ्रेडरिक जर्मनी के सम्राट क्या थे। फिर हो उठे, यानी कि होने की होती है बिकेम, हो उठे, क्या हो रहे थे, चिंतित हो रहे थे। यह चिंतित की होती है आपकी वरीड, चिंतित होठे, कब हो रहे थे, यह जानकर, टू नो दिस, यह जानकर चिंतित हो उठे। ठीक है, अब बन गया पहला भाग। अब आगे चलते हैं। देखो दैट, यानी कि की, अब की के लिए क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, दैट लगा दिया। आगे, उनके देश की आर्थिक स्थिति दिनों दिन दयनीय होती जा रही थी, यानी कि उनके देश की आर्थिक स्थिति। तो अब क्या है, आर्थिक स्थिति, उनके देश की आर्थिक स्थिति। तो अब हमें इसको तोड़ना है, तो क्या करेंगे, उनके देश की आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो यहां तक ले लेंगे। हम कहां से लेंगे, यानी कि उनके देश की आर्थिक स्थिति, हमने इस टॉपिक को ले लिया।
फिर क्या है, होती जा रही थी, दयनीय और दिनों दिन। अब देखो मैंने आपको सारे वर्ड अलग कर दिए। तो की का तो आपने डेट लिख दिया। अब क्या है, उनके देश की आर्थिक स्थिति। तो क्या होगा, हिज कंट्री, हिज इकोनॉमिकल, हिज इकोनॉमिक कंडीशन, हिज इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हिज स्टेट। किसकी, तो हिज इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हिज स्टेट, यानी कि उनके देश की जो आर्थिक स्थिति कैसी होती जा रही थी। अब क्या है, होती जा रही थी। तो देखो अब इसको हम पास्ट में बनाएंगे, क्योंकि इसको हमने पास्ट में बनाया है तो इसको भी पास्ट में बनाएंगे। तो वाज आ जाएगी, फिर वाज बिकमिंग होती जा रही थी, कैसे होती, दयनीय, दयनीय होती है मिजरेबल, दयनीय होती जा रही थी। कब, दिनों दिन, यानी कि डे बाय डे। ये दूसरा बन गया। देखो बहुत ही आसानी से तोड़ना है, फिर तोड़ के वर्डों का मीनिंग सोचना है और फिर उसको लिख देना है, बस। आगे है, उन्होंने एक दिन राज्य के कर्मचारियों को विचार विमर्श के लिए बुलाया। तो यहां तक आ गया आपका। तो उन्होंने, देखो एक व्यक्ति है, मैंने बताया था भले ही आपका हिंदी में प्लूरल वर्ड यूज हो रहा हो, लेकिन जब एक व्यक्ति के लिए कहानी होगी तो हम ही का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या है, एक दिन। तो पहले एक दिन की लगा देंगे, वन डे, एक दिन। उन्होंने की ही क्या किया, उन्होंने बुलाया, बुलानी कॉल्ड होती है, बुलाया। किसको बुलाया, राज्य के कर्मचारियों को, यानी कि स्टेट ऑफिशियल्स, क्यों बुलाया, राज्य कर्मचारी बुलाया विचार विमर्श के लिए, फॉर डिस्कशन। किसके लिए बुलाया, विचार विमर्श के लिए बुलाया। ठीक है, अब देखो ये भी यहां तक हो गया आपका। इसके बाद उन्होंने उनसे पूछा कि राज्य के खजाने की आय कम होने का क्या कारण है। तो पहले तो यहीं तक बनाएंगे, उन्होंने उनसे पूछा। तो देखो उन्होंने शब्द आया है, मैंने आपको बताया था सिंगुलर के लिए जो तो हो आपका ही करेंगे, यानी कि ही आस्क्ड देम। वो उनसे ज्यादा है ना, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने उनसे पूछा दैट। अब यहां हम डेट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव है, यानी कि क्या शब्द आ रहा है मान लीजिए। ठीक है, तो हम इसको, हमने आस्क्ड लगाया है तो हम इसको इंट्रोगेटिव इनडायरेक्ट फॉर्म बना रहे हैं। तो जब इनडायरेक्ट फॉर्म में बना रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम क्वेश्चन वर्ड को ही लगाएंगे। तो क्या है, क्या, तो व्हाट वाज द रीजन, यानी कि क्या कारण है, किसका, व्हाट वाज द रीजन, क्या कारण है राज्य के खजाने की आय कम होने का। व्हाट वाज द रीजन ऑफ लेसिंग
द इनकम ऑफ द स्टेट एक्स चेकर। यानी कि क्या कारण है, तो व्हाट इज द रीजन ऑफ लेसिंग, कम होने का किस चीज का, द इनकम ऑफ द स्टेट एक्स चेकर। यानी कि राज्य का जो खजाने की आय है उसका कम होने का क्या कारण है। ठीक है, तो यहां तक हो गया आपका, यहां तक। दरबार में यह प्रश्न उठते ही सन्नाटा छा गया। अब क्या हुआ, दरबार में, ये तो आपका स्थान हो गया, बाद में जाएगा। यह प्रश्न उठते ही सन्नाटा छा गया। यानी कि हम कह सकते हैं जैसे ही यह प्रश्न उठा, जैसे ही यह प्रश्न उठा दरबार में सन्नाटा छा गया। ठीक है ना, तो देखो जैसे ही मतलब क्या होता है, एज सुन एज जैसे ही दिस क्वेश्चन रोज, जैसे ही यह प्रश्न उठा, अब क्या हुआ, कहां पर, इन द होल रॉयल कोर्ट। यानी कि जैसे ही पूरा यह प्रश्न उठा, क्या हुआ, तो देखो अब हम यहाँ कॉमा लगा देंगे क्योंकि सन्नाटा छा गया। यहाँ से हमने जब एज सुन एज का प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, दूसरे वाक्य को कॉमा से जोड़ते हैं। साइलेंस रोज, सन्नाटा छा गया, सन्नाटा उठ गया, एक ही बात है। ठीक है ना, या हम बिकेम भी कह सकते हैं। यहां तक हो गया आपका। अचानक एक वयोवृद्ध नागरिक ने कहा। अब देखिए अचानक के लिए क्या है, सडनली लगा सकते हैं आप, पहले लगा देंगे सडनली। अचानक क्या है, एक वयोवृद्ध नागरिक, यानी कि वयोवृद्ध होता है सीनियर, क्या होता है, सीनियर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ए सीनियर सिटीजन, ए सीनियर सिटीजन सैड। यानी कि एक वयोवृद्ध नाग ने कहा, क्या कहा, सम्राट की आज्ञा हो तो विद द परमिशन ऑफ एम्परर। यानी कि सम्राट की आज्ञा हो तो क्या होगा, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तो आई एम रेडी टू गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि ये तो सिंपल सेंटेंस है आपका, जैसे तैसा बन जाएगा यूं ही। ठीक है, यानी कि मैं तैयार हूं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ठीक है, वयोवृद्ध ने कहा, द सीनियर सिटीजन सेड। वयोवृद्ध ने कहा। अब हम इसको कॉमा से बना सकते हैं क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि हम दोनों तरह से बना सकते हैं। यानी कि हम इसको डायरेक्ट अवस्था बना सकते हैं और इनडायरेक्ट, दोनों अवस्था में बना सकते हैं। डायरेक्ट अवस्था में हमें ये फ़ायदा होता है कि हमको किसी भी रूल के लिए फॉलो नहीं करना पड़ता है
और हम उस सेंटेंस को अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब इनडायरेक्ट अवस्था हम बनाओगे तो फिर आपको उसमें डायरेक्ट के रूल ही फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। कि प्रजा से वसूले गए कर की राशि सरकारी कोष तक पहुंचते पहुंचते चौथाई रह जाती है। तो क्या है, यानी कि 1/4 रह जाती है। कब, कहाँ तक, सरकारी कोष तक पहुंचते पहुंचते। तो ओनली 1/4 टैक्स, only 1/4 टैक्स reached in the state एक्सचेकर, यानी कि जो राष्ट्रीय राजकोष होता है उसमें क्या होता है, यानी कि 1/3 1/4 कितनी, यानी कि 1/4 टैक्स ही वहाँ तक पहुँचता है प्रजा के द्वारा वसूली गई राशि, जो जनता ने जिसको इकट्ठा किया है। विच वाज कलेक्ट फ्रॉम द पीपुल, जो लोगों से जो इकट्ठा किया गया है उसमें से क्या होता है, केवल 1/4 ही पहुंचता है। सम्राट की शंका का समाधान हो गया। तो सम्राट की शंका का समाधान हो गया, ठीक है। तो शंका का समाधान यानी कि प्रॉब्लम, ऑफ द एम्परर was solved या रिमूव्ड कह सकते हैं, ठीक, यानी सॉल्व लगा दीजिए या रिमूव लगा दीजिए। उन्होंने अगले दिन द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, ही रिमूव्ड द करप्ट ऑफिशियल्स, यानी अगले ही दिन क्या हुआ, उन्होंने जो भ्रष्ट कर्मचारी थे उनकी छटनी कर दी, यानी उनको अलग हटा दिया, ठीक है। तो अगले ही दिन उन्होंने छटनी कर दी, किसकी, भ्रष्ट कर्मचारियों की, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें देखो बायव्रत ने कहा तो यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ से कहा केवल 1/4 भाग ही कहाँ पहुँचता है, यानी कि जो सरकारी खजाना है वहाँ तक पहुँचता है। बाकी विच वाज कलेक्ट फ्रॉम द पीपल, जो लोगों से इकट्ठा किया जाता है ना, तो क्या होता है, वो इतना ही वहाँ पर पहुँचता है। तो बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं, बिल्कुल समस्या नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको जो रूल पता नहीं होंगे स्टोरी के, आप ठीक प्रकार से नहीं कर सकते, ठीक है।
और 2 बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत ही आसानी समझ में हो जाएगा, क्योंकि जब तक किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की जाती है वो काम सरल नहीं होता है, ठीक है ना। तो 2 बार आप वीडियो को देख लोगे अच्छी तरह से तो आप स्टोरी को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। 2-4 वर्ड की वो दिक्कत होगी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि या तो आप उनको अपने वर्डों में तोड़ लीजिए, और यदि वर्डों में नहीं तोड़ पाते हो तो आप उन सेम वर्ड उनका लिख सकते हैं। आपकी स्टोरी पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी हो सकता है कि 10 में से आपको 8 मिल जाए, 7 मिल जाए। और यदि आपने छोड़ दिया सेंटेंस को, बीच में खाली छोड़ दिया, बनाया यानी कंटिन्यू नहीं बनाया, तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। यानी बीच में आपने 2 सेंटेंस छोड़ दिए कि मीनिंग नहीं आए, तो इस तरह से वो समझेगा कि इसने पता नहीं क्या किया और आपको 2-4 नंबर दे के छोड़ देगा। लेकिन आपने पूरा बनाया है, भले ही आपने उसको सेंटेंस का आपने सेम मीनिंग, वो आपके 1-2 सेंटेंस देखेगा बस, और देखेगा कि कोई स्पेलिंग तो बहुत नहीं है, और झट से नंबर आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से 2-3 बार वीडियो को देखेंगे ताकि अच्छी तरह से आपके स्टोरी समझ में आ सके। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलेंगे ताकि और भी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।